हेलो फ्रेंड्स, नीट 2014 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक सिस्टम है जिसमें तीन मासेस हैं m1, m2 और m3, जिनको हमने कनेक्ट किया है स्ट्रिंग से जो पुली से पास हो रहा है। m1 जो है वो फ्रीली हैंग कर रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। m1 फ्रीली हैंग कर रहा है। m2 और m3 जो हैं वो टेबल पर रखे गए हैं और ये टेबल रफ दिया हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। पुली फ्रिक्शनलेस दी गई है, नेग्लिजिबल मास है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 हमसे पूछा है। m1, m2, m3 तीनों के मासेस जो है वो इक्वल दिए गए हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन को कंबाइन किया गया है कनेक्टेड बॉडीज़ के साथ में, यानी स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन और फ्रिक्शन मिला के क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरी बात, इसके ऑप्शन देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ऑब्टेन नहीं होने वाला, यानी वेरिएबल फॉर्म में आंसर आएगा। तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए हैवी हो जाता है जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर वेरिएबल फॉर्म में आंसर निकालने को कहा जाता है। अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन में मेरी तरफ से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हिंट है वो ये कि आप इसका एक एफबीडी बनाएं। एफबीडी में आपको सभी फोर्सेस दिखाने हैं। हमेशा शुरुआत करें सबसे इजी फोर्स से जिसको कि आप बहुत इजीली याद रख पाते हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले आप ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाएं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद आप उन सभी फोर्सेस को दिखाएं जो कि आपको लगता है कि उस फोर्स के लगने के बाद ऑपोजिशन में आए होंगे, और डेफिनेटली यहाँ फ्रिक्शन दिखाना तो ज़रूरी है ही हमारे लिए। तो सभी चीज़ों की टेक केयर करने के बाद जो एफबीडी बनेगा वो आपकी स्क्रीन पर है। m1 पर ग्रेविटी लगाया m1g, इसी तरीके से m2 पर लगाया, इसी पर m3 पे लगाया। यहाँ मैंने सब जगह mg लिया है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में दिया है कि सभी के जो मासेस हैं वो इक्वल हैं। अब mg से जब m1 वाला ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये जुड़ा हुआ है स्ट्रिंग से, तो मैंने कहा था जो अपोजिशन फोर्स हो वो भी आपको दिखाना है। तो जब ये mg से नीचे जाने की कोशिश करेगा टेंशन इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। ऐसे ही m2 के केस में भी जब ये mg से नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इसको टेबल का नॉर्मल ऊपर मिलेगा। m2 और m3 पे लगने वाले नॉर्मल आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जगह आपका ग्रेविटेशनल पुल जो टेबल से नीचे की तरफ लग रहा है वो सेम है mg। तो डेफिनेटली टेबल जो आपको ऑपोजिशन देगी वो सेम होगा नॉर्मल के बराबर। फ्रिक्शन दोनों केस में मैंने अलग अलग लिया है। m2 में इसको f लिया है और m3 के केस में इसको f लिया है। इसके पीछे क्या रीज़न है? आप कहेंगे नॉर्मल सेम है तो फिर फ्रिक्शन भी सेम लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इशू ये है कि आपका जो टेंशन T है, ये टेंशन यहाँ m1 से लेके m2 तक आपका स्ट्रिंग एक ही है। तो अगर स्ट्रिंग आपका एक ही है तो इस हिस्से में आप जो टेंशन मानोगे वो T होगा, और m2 और m3 से लेकर जो आपका स्ट्रिंग है वहाँ जो आप टेंशन मानोगे वो T' होगा। तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ आपको डायग्राम में आर पार जाता हुआ दिख रहा है ये ऐसे नहीं है। m2 से m3 जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसका टेंशन अलग होगा। तो आपकी रस्सी के बीच में जब कोई ऐसे मास बॉडी आ जाती है तो फिर आगे की टेंशन आप अलग लिखते हो। तो यहाँ T, यहाँ T'। तो यहाँ टेंशन T से T' हुई तो फ्रिक्शन भी F से क्या हो गया? F' हो गया। आई होप ये हिंट आपको हेल्प करेगा और आप इसके आगे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते तो प्लीज़ मेरा अगला वीडियो देखिए जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, फंडा क्या लगेगा, एट्सेट्रा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, हिंट आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले अपलोड के बारे में और भी जो फर्दर अपलोड्स होते हैं उनके बारे में आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है जो यहाँ भी है, आप इसके अकॉर्डिंग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट सोल्यूशन देख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।